Hello everyone. In this video, today we are going to study about the different operations which are performed on a set. Okay. In previous video, we have discussed about the two main topic like comparability of two set and the power set. उससे पहले के वीडियो में हमने बेसिक देखा था, सेट को डिफाइन किया था, हाउ टू प्रेजेंट अ सेट वो देखा था, देन टाइप्स ऑफ सेट, उसके बाद हमने देखा था सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ओके, इक्विवेलेंट सेट, व्हाट इज़ कॉल्ड इक्वल सेट। सो ये सारा बेसिक है। तो उसमें आज हम जो हमारा बेसिक थिंग है वो टॉपिक जो है वो हम देखेंगे आज, ऑपरेशन ऑन सेट्स। सो पहला जो है ऑपरेशन वो हम देखेंगे यूनियन। दो सेट दिए हैं ए एंड बी, हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मीनिंग क्या होता है वो आज हम देखेंगे, कैसे ये ऑपरेशन जो है सेट के ऊपर वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो सी हियर, बुक के अंदर डेफिनेशन भी लिखी है, डिफाइन किया है यूनियन को। इफ ए एंड बी बी टू सेट्स, देन the union A union B is defined as a set of all these elements which are either in a A or in a B or in a both. So उसको आपको लिखना है अलग तरीके से, यही डेफिनेशन को तो कैसे लिख सकते हैं, A यूनियन B इक्वल टू X such that X belongs to A और X बिलोंग्स टू B। मतलब कि सेट ए के एलिमेंट और सेट बी के और दोनों के। तो एक एग्जांपल के थ्रू और वेन डायग्राम के थ्रू हम ये टॉपिक को समझने की ट्राई करेंगे। सी यहाँ पे राइट पोर्शन पे ये वेन डायग्राम दिया हुआ है, उसके अंदर हमारे दो सेट है, सेट ये ए है एंड ये जो सेकंड है वो क्या है, बी है। तो यहाँ पे भी दिए हुए हैं, सेट ए में एलिमेंट क्या है 1 एंड 2 एंड बी सेट के अंदर एलिमेंट दिए है 2 3 6 7। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ये 1 एंड 2 लिखा है और देखो बी में ये 2 जो है वो भी आएगा, ये दोनों का मतलब आना चाहिए, दोनों ए एंड बी के एलिमेंट। तो ऑलरेडी वो ए का है वो हमने लिखा ही है तो रिपीट नहीं करना है, 3 6 एंड 7 लिख देंगे, राइट। सो ये ए के अंदर जो एलिमेंट है वो, देन बी के एलिमेंट है वो, और दोनों के जो एलिमेंट यहाँ पे होते हैं वो, मतलब सभी एलिमेंट यहाँ पे सेट में आ जाएंगे, राइट, किस में, ए यूनियन बी के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है इंटरसेक्शन। ओके, इंटरसेक्शन में क्या है कि इफ A and B are two sets, then A intersection B, इंटरसेक्शन मतलब ये दो सेट दिए हैं तो यहाँ पे इस तरह से साइन आएगी, उसको बोला जाता है A intersection B is defined as a set of all those elements which are common to both the sets। मतलब A and B दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं ना वो आएगा। तो यहाँ पे डिफाइन किया है, और एक तरीके से ए इंटरसेक्ट बी इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। सी हियर, यहाँ पे क्या आया है, एंड आया है, और यूनियन में हमने क्या लिखा था, और ए में हो और बी में हो और ए एंड बी दोनों में हो, सारे एलिमेंट किस में आते हैं, ए यूनियन बी के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या हो गए, ए इंटरसेक्ट बी के अंदर क्या हो गए, ए एंड बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट आएंगे ना वही आएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल सा एग्जांपल, ये वेन डायग्राम है पूरा, ये क्या बताता है आपका, ये यूनिवर्सल, उसके अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर हमारा ये सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। अब ये जो शेडेड पोर्शन बताया है वो क्या है, कॉमन एरिया है ए एंड बी का, तो वही हमारा आंसर है, गेटिंग।
सो ए सेट यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5 एंड सेट बी एलिमेंट ऑफ द सेट बी आर 1 2 6 7 8. तो सी व्हाट इज द आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, कौन कौन से एलिमेंट है. तो 1 है दोनों में, 2 भी है, 3 है नहीं है, देन और कोई नहीं है. सो 1 एंड 2 दैट इज द आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी. गेटिंग. तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में हमने देखा ये जो शेडेड एरिया है वो हमारा आंसर है. यहाँ पे यूनियन में क्या आएगा, ये सारा आएगा, मतलब ए बी एंड दोनों के बीच में जो भी आता है वो सारा. गेटिंग. तो ये दो ऑपरेशन हमने देखे. ये जो थर्ड ऑपरेशन है वो है किसके बारे में है, देखो डिफरेंस. मतलब दो सेट के बीच में हमें डिफरेंस डिफाइन करना है. तो कैसे उसको डिनोटेट करेंगे, ए डिफरेंस बी, इस तरह से. ओके. सो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स देन द डिफरेंस, मतलब ए डिफरेंस बी इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स ऑफ अ ए विच आर नॉट इन बी. ओके. सो मतलब ए डिफरेंस बी करना है, मतलब ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, उसमें से सबट्रैक्ट किसको करना है, मतलब डिफरेंस किसका लेना है, बी के. तो उसको बी के एलिमेंट को निकाल देना है मेन. ओके. और उसके अलावा जो भी ए के एलिमेंट जो रिमेनिंग बचेंगे ना वो हमारा आंसर हो जाएगा डिफरेंस का. राइट. तो एक्चुअली इजी है ये टॉपिक. उसको लिखा है अलग तरीके से, लिखो ए डिफरेंस बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी. उसको ऐसे भी बोला जाता है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी. गेटिंग. सो एक्स बिलोंग्स टू ए मतलब ए के एलिमेंट, एक्स क्या है, एलिमेंट्स है, राइट, सेट के. तो ए के एलिमेंट है सारे एंड बी के एलिमेंट नहीं है. यहाँ पे मतलब लिखा है ना एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब बी के एलिमेंट वहाँ से हमें निकाल देना है. गेटिंग. तो ये फिगर में भी दिखाया गया है, देखो यहाँ पे एक सेट ए है, सेट बी है, तो उसमें से ये जो शेडेड पोर्शन है वही हमारा आंसर है ए डिफरेंस बी का. उसमें देखो कौन कौन से एलिमेंट है, ये सारे जो बी के एलिमेंट है ना वो हमें निकाल देना है. गेटिंग. ए में से भी. तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. सबसे ऊपर देखो आप, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है सी. ए जो है उसके अंदर दिए हैं एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 एंड एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी आर सी 5 6 7 8 9. तो हमें यहाँ पे डिफाइन क्या करना है, ए डिफरेंस बी. तो क्या आएगा, ए डिफरेंस बी का आंसर सेट में हमें लिखना रहेगा. तो देखो ये 1 2 3 हम लिखेंगे ए के 1 2, बी में देखो है वो नहीं है ना, 3 भी नहीं है, 4 है नहीं है वो भी, 5 जो ए का है वो 5 एंड 6 दोनों बी में प्रेजेंट है, राइट. तो हमें वो लिखना ही नहीं है. बाकी तो हमारे ए के एलिमेंट मतलब माइनस कर दिए हमने, पता चला. ए के एलिमेंट्स है उसमें से हमने क्या कर दिया, बी के एलिमेंट को निकाल दिया उसमें से, राइट. तो हमारा क्या आंसर मिलेगा हमें, ए डिफरेंस बी. तो बहुत इजी टॉपिक है एक्चुअली. ये बेसिक हम स्कूल में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सारे जो है चीज़ें. 10th या कौन से आप 11 में भी शायद आता है ये, 11 स्टैंडर्ड में. ओके. तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस, और ये जो है वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है समझने के लिए. सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब मान लो कि ए, और कोई कलर ले लेते हैं हम, ए एंड बी ये दो सेट दिए हुए हैं. तो ये दोनों के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस जो है उसको हमें डिनोटेट करना है. तो कैसे करेंगे हम, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमने पढ़ा है एक्सोर एडिशन करते हैं हम, राइट. तो एक्सोर एडिशन की साइन कैसी रहती है, ऐसी रहती है. तो वो ये सिंबल होगा. या तो आप ये नहीं करना चाहते तो दोनों के बीच में ये डेल्टा जैसी साइन रखो,
ये क्या बताता है, सिमेट्रिक डिफरेंस को डिफाइन करता है बिटवीन टू सेट ए एंड बी। ओके, सो उसको कैसे डिफाइन किया है, सी इफ ए एंड बी टू सेट्स, A and B are two sets are given, then the symmetric difference between these two set A and B, उसको इस तरह से डिनोटेट किया जैसे मैंने बताया, just defined as a set of all those elements, okay, set of all those elements which are either in A or in B but not in both. So actually ये क्या हो गया हमारा यूनियन वाला। यूनियन में क्या आता है कि ए के अंदर के एलिमेंट, बी के अंदर के एलिमेंट और ए एंड बी के जो कॉमन एलिमेंट है वही आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, ए एंड बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो यहाँ पे आएगा नहीं, ये सिर्फ आइदर ए के एलिमेंट आएंगे और आइदर बी के आएंगे। वो दोनों में जो कॉमन रहता है ना वो एलिमेंट नहीं आएगा। तो उसको हमें अलग तरीके से लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, ये मैं एक कलर बताता हूँ आपको। देखो ये ब्लू कलर, देखो ये जो ब्लू कलर का मैंने सेट बनाया उसको मुझे डिफाइन करना है तो क्या कर सकता हूँ मैं, ए माइनस बी कर सकता हूँ, बराबर, ए डिफरेंस बी उसको कर सकता हूँ। और अभी मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ उसको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, बी डिफरेंस ए, क्योंकि वो ओनली बी के एलिमेंट है, ए के एलिमेंट को उसमें से निकाल दिया। और ए डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है, ओनली ए के एलिमेंट बी के डिफरेंस को निकाल दिया। तब ये दोनों का, ये मैंने जो पोर्शन दिया बस ये दोनों ही आना चाहिए हमारे सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो दोनों हमारा हमने लिखा है ये दोनों का हम यूनियन कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा किसका, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। गेटिंग, ए एंड बी में जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसका आंसर आ जाएगा कैसे, ए डिफरेंस बी उसका और बी डिफरेंस ए उसका मतलब क्या होगा, बी के एलिमेंट, और दोनों का क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। तो उसके जो बीच वाला जो है वो अभी आएगा ही नहीं, तो वही नहीं चाहिए हमें, राइट। तो उसको हमें लिखना है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए एंड बी जो सेट है उसके बीच में जो सिमेट्रिक डिफरेंस है उसको हम इस दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये सॉरी डिनोटेट कर सकते हैं। और उसको ये जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है आइदर ए और इन बी बट नॉट इन बोथ, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे मैंने अभी बताया, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। ओके, ये जो पूरा है वो वेन डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे दिखाया गया है। देखो ये सेट ए है और उसके इतने ही एलिमेंट लेंगे शेडेड पोर्शन वाला, तो उसको हम क्या लिखेंगे, ए डिफरेंस बी लिखेंगे, ये ऑलरेडी हमने देखा है। और ये शेडेड पोर्शन वाला लेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, बी डिफरेंस ए लिखेंगे। और ये दोनों को हम इकट्ठा कर दे साथ, तो मतलब क्या करना होगा, यूनियन। तो हमें क्या मिलेगा, दो सेट ए एंड बी के बीच में है सिमेट्रिक डिफरेंस है वो मिलेगा। गेटिंग, सो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन वाला जो एलिमेंट है ना वो नहीं आना चाहिए, बस इतना ही है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, देखो सी ये सेट ए दिया है 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली दूसरा सेट दिया है बी 5 6 7 8 9। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, ए डिफरेंस बी, मतलब क्या हुआ, ए के एलिमेंट लिखने हैं लेकिन जो बी वाले एलिमेंट है उसके अंदर कॉमन उसको निकाल दो। तो देखो क्या आएगा, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 जो है वो बी के अंदर है नहीं है तो वो तो सेट में आएंगे डिफरेंस के। ये 5 एंड 6 है वो बी के अंदर भी है तो उसको निकाल देना है, तो वो निकल गया था, बाकी तो एलिमेंट ख़त्म हो गए ए के, तो ये आ गया। हम लिखेंगे बी माइनस ए, तो बी माइनस ए में देखो बी के एलिमेंट लिखने हैं लेकिन वो ए वाले को डिफरेंस करना। देखो ये 5 एंड 6 बी के है लेकिन वो ए में भी है तो उसको नहीं लिखना है हमें। 7 8 9 ए के अंदर है नहीं है तो वो हमारा डिफरेंस आएगा 7 8 9। अब ये दोनों का यूनियन करेंगे
तो हम आंसर क्या लिखेंगे, यूनियन करेंगे तो ये सिंबल आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस का। तो ये दोनों का यूनियन करेंगे तो हम डायरेक्ट आंसर में लिखता हूँ, क्या आएगा 1 2 3 4। ये बाद में क्या आएगा 7 8 एंड 9, तो ये आंसर आ गया। उसका मतलब क्या हुआ कि ये ए एंड बी के बीच में जो कॉमन एलिमेंट थे ना इंटरसेक्शन वाले 5 और 6, वो यहाँ से क्या हो गए, निकल गए, एलिमिनेट हो गए, राइट। तो ये मीनिंग हुआ किसका, सिमेट्रिक डिफरेंस का, इसके बीच में, दो सेट के बीच में। अब ये जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है थ्योरम के अंदर प्रूव करने के लिए भी और एग्जाम्पल में भी, वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके तो उसको हम दो तरीके से हम डिनोटेट कर सकते हैं कि कोई भी एक सेट ए दिया है, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके ऊपर क्या कर दो बार, या तो और तरीके से करना है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ए के पावर में सी, मतलब उसका मीनिंग क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ओके तो ये दो तरीके से हम उसको डिनोटेट कर सकते हैं। तो वो कैसे डिफाइन किया है, इफ ए इज अ सेट देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विच इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल एंड is defined as a set of all those elements of the universal set U which are not in A. ओके मतलब ये हमारा जो दिया है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट दिया है U, और ये हमारा एक सेट है, कौन सा है, A। तो यूनिवर्सल के जो सेट है मान लो, उसमें से ए के एलिमेंट को निकाल दो, ए सेट को, उसके अलावा जो भी पॉइंट आएगा, देखो ये शेडेड पोर्शन है, हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, वो हमारा आंसर है। वो क्या बताता है, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, और उसको डिफाइन भी किया है, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू यू, मतलब के यू के सारे एलिमेंट, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मीन्स जो सेट ए जो है उसके एलिमेंट हमें नहीं लिखने हैं, उसके अलावा सारे एलिमेंट यूनिवर्स के, राइट, मतलब यूनिवर्सल सेट के, यू के। तो सी यहाँ पे एग्जांपल है, यू इक्वल टू ये यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 अप टू कितना दिया है 20, और सेट ए क्या दिया हुआ है हमें 1 2 3 4 5 6, गेटिंग। तो सी यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ए कॉम्प्लीमेंट, और उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हो, क्या आएगा, ये ए के जो एलिमेंट है उसको निकाल दो यूनिवर्सल में से, यानी तो 1 to 6 नहीं लिखेंगे तो क्या आएगा, 6 तक निकालना है हमें, तो क्या आएगा 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएंगे हम, 20 तक, राइट। तो ये क्या आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ओके तो ये सिंपल हो गया एकदम, ए के एलिमेंट को हमें निकाल देना है कहाँ से, यूनिवर्सल सेट में से, मतलब सेट ए के अलावा जितने भी एलिमेंट्स जो है हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर, वो हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ओके तो ये जो बेसिक ऑपरेशन आज हमने देखा, बस इतने ऑपरेशन आपको करने हैं, वो हमारे जो आगे हम एग्जांपल देखेंगे उसके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे उसको लिखा है, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को इस तरह से, ए कॉम्प्लीमेंट को लिखा है u माइनस ए, मतलब u डिफरेंस है, यूनिवर्सल सेट में से जो हमारा सेट है उसको निकाल देना, एलिमेंट को डिफरेंस करना है, दोनों के एलिमेंट को, यूनियन के डिफरेंस किसके, ए के। तो सिंपल ही है ये, ए के अलावा जितने भी सारे एलिमेंट है यूनिवर्सल के वो हमें यहाँ पे इंक्लूड करने हैं, उसका सेट क्या आ जाएगा हमारा, कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा जो भी हमें दिया है उनका। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आगे के वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।